नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जूनियर एडिट साइंस के हमारा आज 12वीं क्लास है और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे जीवों में श्वसन उत्सर्जन लाभदायक जंतु। इसके जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, अलग अलग परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए होते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके सामने अभी आने वाले हैं। और अब तक जो हमारा जूनियर एडिट साइंस का जो सिलेबस था वो काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। ये सभी मैंने करवा दिए हैं और अब जो हमारा चल रहा है ये टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। ये टॉपिक भी हो चुके हैं। अब आज टॉपिक होगा जीवों में श्वसन उत्सर्जन और लाभदायक जंतु। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वीडियो के, वहाँ पर जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं सभी का PDF आपको वहाँ पर मिलेगा। और साथ में एक ग्रुप और बना रखा है मैंने टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है। अगर आप क्विज देना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टाइम टू टाइम क्विज होती रहती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। तो जीवाणु में जो श्वसन स्थल होता है वो होता है मीसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो मनुष्य में जो पाया जाता है श्वसन पिगमेंट वो होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है फेफड़े का आयतन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? लगभग ये होती हैं दोस्तों लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो इसकी बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को पूरा देखें। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो कैसी होती है इन दोनों की त्वचा? इनकी होती है आर्द्र एवं श्लेष्मीय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस विधि में नहीं होती है? ये नहीं होती है क्रेव चक्र में। क्रेव चक्र में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुनर्जीवक के लिए प्रयुक्त होता है। तो पुनर्जीवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ये होता है कृत्रिम श्वसन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें क्रेब्स चक्र में, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सी कोशिकाओं में होता है। इसमें ऑक्सीजन की मदद से ATP का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में इन्हीं ATP से ऊर्जा निर्मुक्त होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन जो होता है वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी की निश्वासित वायु में अधिक होता है। तो क्या होता है? इसमें होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसरण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में
परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों श्वेसन लब्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। टीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पीजीटी 2013 में आया हुआ है, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता है? तो कौन सा भाग नहीं होता है? ये नहीं होता है फेफड़ा। फेफड़े जो है जुकाम से संक्रमित नहीं होते, जबकि नाक, सांस की नली और होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? तो ये किसके द्वारा नहीं होता है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो इसकी श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग 4 सेकंड का समय लगता है, जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? तो कितनी वायु निकाली और भरी जा सकती है? तो यह 1640 घन सेंटीमीटर वायु भरी और निकालते हैं, भरते और निकालते हैं एक श्वसन के दौरान। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 12 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? ये होता है बुक लंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, तो मनुष्य में सबसे ज्यादा उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? ये होता है यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेफ्रॉन संबंध है, तो नेफ्रॉन किससे संबंध है? तो ये होता है उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है, तो मानव शरीर में कहाँ होती है एड्रिनल ग्लैंड? ये होती है दोस्तों गुर्दे के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, तो वृक्क की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? ये होते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोमेन्स कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के गुर्दे का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। LT ग्रेड में आया हुआ है 2018 में। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो किसके कुछ सामान्य कार्यों की प्रतिस्थापित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पसीने के साथ शरीर से क्या निकलता है? पसीने के साथ निकलता है नमक का नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब पसीना निकलता है तो नमक का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं, तो कौन से कार्य होते हैं गुर्दे से संबंधित? ये होता है रक्त से यूरिया को अलग करना, ये गुर्दे का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? ये नहीं है मस्तिष्क, क्योंकि फेफड़े, त्वचा और मलाशय ये उत्सर्जन तंत्र के अंग है, मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिली मूत्र एकत्रित होता है? तो कितना मिली मूत्र होता है? 200 से 250 ml मूत्र एकत्रित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर की कौन सी रक्त वाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? तो कौन सी रक्त वाहिनी ले जाती है? ये ले जाती है हिपेटिक पोर्टल वेन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होते हैं, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन किस में उपस्थित होते हैं? ये होते हैं नेफ्रॉन में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा।
पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग आती है? तो मलेरिया के लिए जो आती है गैम्बूसिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। गैम्बूसिया एक मछली होती है जो मलेरिया के नियंत्रण के लिए काम में आती है। एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर किसे कहते हैं यह आप सभी को पता होगा। एपीकल्चर एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टसर सिल्क प्राप्त होती है। तो टसर सिल्क किससे प्राप्त होती है? यह होती है एंथेरिया पेफिया से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाख उत्पन्न होती है। लाख किससे उत्पन्न होती है? लाख होती है दोस्तों मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोती उत्पादन करने वाली भारतीय प्रजाति है। तो मोती उत्पादन करने वाली भारतीय प्रजाति कौन सी है? यह है पिंकटाडा बुल्गेरिस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है वो होती है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोती से प्राप्त किए जाते हैं। तो मोती से क्या प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों? मोती से पिंकटाडा बल्गेरिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ये प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंथ्री असामा से प्राप्त होता है। तो एंथ्री असामा से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ये मूंगा रेशम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी प्रक्रिया? यह है श्वसन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में हम लोग क्या छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन हम किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रशोधित श्वसन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पीजीटी 2003 में आया वो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह, तो हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया जाता है वो होता है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं एस्फिक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा में मोरक को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो मोरक का चर्म किस में प्राप्त किया जाता है? ये होता है गाय में प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? ये होती है खरगोश से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? तो ओयस्टर में किसके चारों ओर बनते हैं? ये किसी भारी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा में धंसती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक शेयर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाइए और ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हर एक वीडियो का पीडीएफ मैंने डाल रखा है। और दोस्तों जो भी नए आए हुए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और
मैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही जल्द सारी वीडियो शुरू करने वाला हूँ। सेटअप तैयार हो रहा है और मैं कुछ टीचरों को हायर कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो आप इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।